सहारा में फंसे लोगों के लिए आ गई है एक बड़ी खुशखबरी। जिनका पैसा सहारा समूह में फंसा हुआ है, बहुत जल्द अब उनको उनका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, चौंके मत, आखिरकार वो दिन आ गया है जब आपकी मेहनत की कमाई अब आपको लौटाई जाएगी। सहारा सेबी विवाद के 24,000 करोड़ के फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को अब मंजूर कर लिया है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में सरकार ने मांग की थी कि सहारा सेबी के 24,000 करोड़ के कुल फंड में से 5,000 करोड़ का आवंटन तुरंत किया जाए ताकि निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके। सरकार की याचिका मंजूर होने के बाद करीब 1 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को उनका पैसा अब मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 5,000 करोड़ रुपए में से करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा। वहीं सहारा के लिए मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि हाल ही में बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की रियल एस्टेट कंपनी से करोड़ों के जुर्माने की वसूली की थी। ये बकाया ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय और अन्य बकायादारों से वसूला गया था। सेबी ने सहारा समूह को OFCD जारी करने में रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के वायलेशन के मामले में दोषी पाया था, जिस कारण से 6.57 करोड़ रुपए का जुर्माना सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय और बाकियों से वसूला गया। सहारा मामले के इतिहास पर अगर जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से लोगों की सालों से जुड़ी हुई मेहनत की पूंजी सहारा समूह में लगी, जो उन्हें फिर वापस कभी नहीं मिल सकी। सालों साल धक्के खाने के बाद आज वो दिन लौट आया है। ये मामला शुरू हुआ था साल 2009 में। तब सहारा ग्रुप की एक कंपनी ने शेयर मार्केट में जाने की इच्छा जताई थी। अब आपको पता है, शेयर मार्केट में जाने के लिए सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी नाम की कंपनी ने सेबी को IPO लाने के लिए DRHP भेजा, यानी मार्केट से पैसा उगाही के लिए अपना बायोडेटा भेजा। सेबी ने जब कंपनी का बायोडेटा चेक किया तो इसी दौरान सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कटघरे में आ गई। सेबी को लगा कि इन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसा उगाही किया है। तब सेबी ने जांच की और पाया कि इन दोनों कंपनियों ने करीब 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। साथ ही जांच में सामने आया कि सहारा में कई निवेशक फर्जी हैं और कईयों का तो दूर दूर तक इस कंपनी से कोई रिश्ता ही नहीं है। आसान भाषा में कहें तो सहारा ने इन 2 कंपनियों के जरिए लोगों से पैसा लिया और दुनिया भर में शोर मचाया कि कंपनी इन पैसों से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा। लेकिन सहारा ने ना तो कोई टाउनशिप बनाया और ना ही लोगों को पैसा वापस लौटाया। आज की तारीख में भी सहारा के सताए लोग परेशान हैं और आस लगाए बैठे थे कि किसी तरह इनका पैसा वापस मिल जाए। बहुतों ने तो शायद ये आस भी खो दी होगी। हालांकि एक टाइम था कि सहारा की तूती बोला करती थी पैसे के मामले में। बताया जाता है कि सहारा ग्रुप के पास करीब 2.82 लाख करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। किसी समय में भारतीय रेलवे के बाद सहारा देश का सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला ग्रुप था। सहारा में एक समय में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग काम किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बदलता है तो देर नहीं लगती। इस फर्जीवाड़े के चक्कर में सहारा श्री यानी सुब्रत रॉय, जो कभी अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हुआ करते थे, उनको इस मामले में जेल की हवा तक काटनी पड़ी और आज भी मुश्किलें उनके लिए कम नहीं हुई हैं। और ये जाहिर है कि परेशानियां तब तक बनी रहेंगी जब तक लोगों को उनका पैसा नहीं मिल जाता। फिलहाल सरकार की कोशिशों से उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द सहारा के सताए लोगों को उनका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।